प्यार से कहना धन निरंकार जी, आज इस रूप में यहाँ अलवर में जो इतना सुंदर समागम और सभी महापुरुषों की वाणी को श्रवण करने का मौका हर एक ने लिया, और ये भाव कि ये संसार में जहाँ नम्रता प्यार दिलों को विशाल करके जीना है, किसी से भेदभाव करते हुए ऐसे मन के विचार नहीं बनाने, क्योंकि हर एक में यही परमात्मा का निवास है। हर किसी के भीतर भी बाहर भी ये एक ही है, हर कोई एक समान है। तो कोई जाति ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, कोई रंग का भेदभाव नहीं, कोई खाने पीने के फर्क कल्चर के फर्क से कोई श्रेष्ठ या नीचे नहीं होता। संतों ने हमेशा यही सिखाया और आज भी सत्संग में यही बताया कि कैसे हर कोई अपने जीवन में एक भक्ति मार्ग को चुन सकता है। इस परमात्मा ने तो हर एक के अंदर वो पोटेंशियल दिया है कि हर कोई इस परमात्मा स्वरूप बन सकता है। और जैसे अक्सर हम सुनते भी हैं कि इसके विपरीत ऐसे भी एक इंसान हो जाते हैं जिनको हैवान का रूप भी एक दर्जा दे दिया जाता है। तो वही बात है कि ये इंसान के अंदर वो किस रास्ते जाता है, उस पे डिपेंड करता है कि फरिश्ता बनना है या हैवान बनना है। और जिन्होंने भी इस परमात्मा का सहारा लिया, पहले ब्रह्म ज्ञान से इसको देखकर फिर अपने जीवन में अपनाकर इस तरह एक प्रेमा भक्ति का रास्ता जब लिया, तो वाकई ही सिर्फ इस परमात्मा से एकत्व का रिश्ता नहीं बना, बल्कि पूरे संसार से वो एकत्व का भाव बन गया। और कैसे फिर अपने जीवन में संतों ने यही अपना जीवन खुद जीकर दिखाया कि हम काम काज पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे काम करते करते भक्ति को, उन कामों को भी भक्ति बना सकते हैं। जिस पल में परमात्मा को शामिल कर लिया, वो मन के भाव वाकई ही परमात्मा से मन जुड़ गया, तो हर काम ही जिस पल में परमात्मा शामिल है तो वो भक्ति ही बन जाता है। तो कैसे अपने जीवन को हर पल जिम्मेवारियां निभाते हुए भी घर परिवार समाज की एक भक्ति की जा सकती है। कोई अलग समय निकाल के सिर्फ दिन में कुछ देर, तो फिर तो ये कुछ घंटों के ही भक्त हुए, पर वाकई ही भक्त तो पूरे दिन के लिए, पूरी जिंदगी के लिए भक्त होते हैं। तो एक मन में भी हर एक के वो बात रहे कि कैसे हर एक पल में इस परमात्मा को शामिल करना है, मन का जुड़ाव हर पल परमात्मा से ही बना रहे, और कैसे फिर हर एक से प्यार किया जाए। ये जब भी इस परमात्मा से प्रार्थना निकले मन से, ये सिमरन रूप हो, तो हर एक के भले की भाव साथ ही उस परमात्मा के ये एक अरदास में प्रार्थना के कि ये परमात्मा जो हर एक को पाल रहा है, हर एक का भला पहले से ही पता है, जीवन में जो भी हर एक को दिया है, तो ऐसा जीवन हर कोई इस तरह जिए कि कुछ जीवन में अगर अपने नज़रिए से कमी लग भी रही है तो भी ये शुक्राना भाव रहे कि परमात्मा ने पूरन ही दिया है, सब कुछ जिस तरह हमारे लिए अच्छा है वैसा ही दिया है। ये शिकायत शिकवे तो कभी भी भक्तों की अवस्था में नहीं होता। ये भाव मन का, ये जुड़ाव मन का, ये प्यार मन से, सब इसी परमात्मा के लिए, परमात्मा से परमात्मा तक। वरना संसार में जिन्होंने अपना रुख इस सच्चाई, इस परमात्मा की ओर नहीं किया, वो तो फिर चिंताओं में ही घिरे रहते हैं। फिर हर पल में उनको शिकायत ही लगती है, मन चिड़चिड़ा सा रहता है, एक भाव मन के फिर कमियां ही ढूंढते हैं।
एक बीते हुए कल में जहाँ अच्छे कोई समा निकला, उस तरह उस समय के अंदर ही रहना चाहते हैं, आज को खो देते हैं और वही याद में रहते हैं कि पहले समा बेहतर था, अब कुछ अच्छा नहीं है। या फिर कुछ आने वाले कल को लेकर चिंता में रहते हैं कि ये ऐसा समय आएगा, एक हमारे लिए चीज़ें सुधरेंगी, एक वो भविष्य में ही अपनी सोच को बिठा लेते हैं। तो बात तो यही है, जो आज है हमारे हिस्से, जो ये पल हैं, ये पल को पूरी तरह तो जिया ही नहीं गया। ये पास्ट और फ्यूचर में ही ये सोच बंध के रह गई। कैसे फिर ये श्वासों का तो कुछ पता नहीं, ये कितने पल की है, इस परमात्मा ने ये सांसें ये कितने समय के लिए रखी है। और कैसे फिर ये ना हो जाए कि ये जीवन जब तक था परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं किया, हर पल में अपने कामकाज पे ही ध्यान, ये संसारिक हर बात पे ध्यान जो कुछ सालों के लिए ही है, परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो कभी ये ना हो जाए कि ये जो सदैव रहने वाला परमात्मा, ध्यान इस पे ना करके पर हर ऐसी चीज़ पे किया जो क्षणभंगुर है। तो कैसे इस परमात्मा की ओर ही मुख करना और कैसे अपने जीवन में मानवीय गुणों से जीवन को युक्त कर लेना, क्योंकि इस परमात्मा ने तो सब कुछ जीवन में पहले ही दिया है। हर एक के अंदर वो भाव आ गए जिस पल परमात्मा आया, और कैसे वो भावों से फिर कुछ समय के लिए ही व्यवहार ठीक रखने लायक जीवन ही नहीं बन के रहता, बल्कि वो आचरण में अच्छाई आती है, क्योंकि ये पता चल जाता है ये सारे मनुष्य के जो गुण हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़, देवीय गुण, ये सब तो एक पहले ही है अंदर, बस उनको जीना शुरू कर देता है ये रास्ता जो इस रूहान, इस इलाही, इस परमात्मा से आया। वो रूहानियत से इंसानियत में तब्दील होते हुए ये सब गुण अपने आप ही इंसान फिर जीने लगता है। तो कैसे फिर वो बात नहीं कि आज का दिन निकल जाएगा, कल कर लेंगे, एक परमात्मा के दर्शन आज नहीं, सत्संग आज नहीं, कल कर लेंगे। तो ये समय ने तो बीतते जाना है। और जैसे बहुत ही खूबसूरती से वो शायर ने भी लिखा कि आज वही कल है जिस कल की तुम चिंता कल कर रहे थे। तो कैसे ये एक हर दिन तो आता जाता है, पर उसको पूरी तरह जीना ही भक्ति है। कैसे इस परमात्मा ने जो पल पल हमें दिए हैं जीवन में, उसको किस तरह से उपयोग में लाना है। क्या इस पल मैं किसी की भलाई के लिए सोच रहा हूँ, या किसी को किस तरह नुकसान पहुँचाना है, ऐसे ख्याल दिमाग में चल रहे हैं। हर एक को अपने अंदर झांकना होगा, ये देखना होगा कि ये हमारा मन जब हम खाली बैठते हैं, पहला ख्याल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव, क्योंकि जो ख्याल चल पड़ा वो ख्यालों की लड़ी उसी दिशा में रहती है। और वहीं भक्त तो चेतन होते हैं, कहीं गलती से भी ख्याल कुछ नेगेटिविटी पे आ गया, कुछ बुराइयों पे आ गया, तो वहीं उस ख्याल को रोक लेते हैं, वो आगे ये लड़ी कंटिन्यू नहीं होने देते। एक ख्याल से दूसरा ख्याल इस लूप में रहता ही नहीं है। फिर जैसे ही मन में कुछ बुराई आई भी, तो उसी समय सुमिरन करके इस परमात्मा से ये क्षमा मांगते हुए बख्शवाते रूप को। तो ऐसे ही हर कोई अपने जीवन में भक्ति करता जाए, और ये एक उस तरह की अंधविश्वास वाली भक्ति नहीं, ये साक्षात इस परमात्मा को देखकर इसको मन में बसा के फिर प्यार का रिश्ता बना के, ना कि कोई भय से
कि परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो जीवन में नुकसान होगा, या परमात्मा का नाम नहीं लिया तो कोई धन दौलत कम हो जाएगी। पर सिर्फ और सिर्फ बिना किसी सौदेबाजी के यही भाव मन का हर एक का कि ये प्यार है परमात्मा से, तो जिनसे प्यार होता है उनका एहसास, तो मन में ये सोच ये ख्याल उन्हीं के इर्द गिर्द हर समय घूमते रहते हैं। चाहे वो कोई भी उम्र के हों, वो भक्त हर समय प्राथमिकता परमात्मा को ही बनाते हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सत्संगत जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, इस जिंदगी की भाग दौड़ में जब इंसान को दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हर कोई बस किसी उलझन में है। कोई ना कोई उलझन इंसान को जकड़े हुई है। माया की उलझन, अपनी नौकरी की उलझन, रिश्तों की उलझन, या कभी कभी तो ये मन ही है, अपने ही मन के शिकार हम खुद हो जाते हैं। यानी कि वो चैन, वो तसल्ली, वो एक सुख जिसकी खोज हो रही है, वो मिल नहीं रहा कहीं ना कहीं। और जब कोई बताने की कोशिश करता है, कुछ समझाने की कोशिश करता है, तो इंसान झट से ये जवाब देता है कि मेरी जिंदगी है, मैं जानता हूं, मुझे मत बताइए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और इंसान की एक ऐसी भी अवस्था देखी गई, अगर एक सिनेरियो हम इमेजिन कर लें कि एक व्यक्ति है, वो सुबह अपने दोस्तों के साथ जरा किसी ब्रेकफास्ट पे साथ खाने वो जाता है, और बाहर जब वो सब कुछ खाते हैं और वो ब्रेकफास्ट से वापस जा रहा होता है तो अपनी दिनचर्या की ओर आगे बढ़ता है, ऑफिस में जाता है, जिन लोगों से मिलना होता है उन लोगों से मिलता है, पूरा दिन निकल जाता है। शाम को यूं ही जब वॉशरूम गया और शीशा देखा तो एकदम से देखता है कि अरे मेरे मुंह पर ये क्या लगा है। ध्यान से देखता है तो याद आता है कि सुबह मैंने एक चॉकलेट केक बाद में खाया था, तो वो चॉकलेट मेरे मुंह पर यहां पर लगी रह गई। और एकदम सोचता है अरे ये क्या हो गया, सुबह से मैं घूम रहा था, सबने मुझे ऐसे ही देखा, मेरे बारे में सब क्या सोच रहे होंगे, मेरे मुंह पर ये दाग लगा हुआ था, मैं तो ऑफिस भी हो आया, हर जगह हो आया। फिर उसी समय वो अपने दोस्तों को फोन करता है और दोस्त को फोन लगाकर बोलता है कि सुबह जब मेरे मुंह पर वो चॉकलेट लग गई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं पूरा दिन ऐसे ही घूमता रहा, न जाने लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लुक व्हाट आई डिड। आपका फर्ज बनता था मुझे बताना, आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं अपना मुंह साफ कर लेता। अब साथ संगत जी, हंसी आती है ये सोच के कि जहां तो बात होती है अपने चेहरे को संवारने की, अपने बालों को संवारने की, अपने कपड़ों को संवारने की, मैं कैसी दिख रही हूं उसे संवारने की, तो सत्संग उस समय तो मैं सबको कह रही होती हूं कि आपका फर्ज बनता है, बल्कि आप मुझे बताओ तो मैं अपने बाहरी जो आवरण है उसे मैं संवारूं, मैं और सुंदर हो जाऊं। लेकिन सत्संगत, जब कोई ये बताने की कोशिश करता है कि अपनी जिंदगी को संवार लो, अपनी सोच को संवार लो, ये जो लाइफ तुम्हें मिली है, जो जिंदगी तुम्हें मिली है, इसके मोल को समझ लो, इसे संवार लो, समझ जाओ, तो तब इंसान कहता है कि मुझे मत बताओ, मुझे पता है मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेरी बिजी। तो सत्संगत जी, मन में फिर यही भाव आया कि क्यों हो रहा है ऐसा। सत्संगत, कहीं ना कहीं इसीलिए क्योंकि जिस अंधकार में मैं जी रही हूं, मैं उसी अंधकार की आदी हो गई हूं, मुझे आदत हो गई है उसी में रहने की। जिस धुंध में मैं रह रही हूं, उसी धुंध में रहने की आदत हो गई है। जो मेरी सोच, जो मेरी संकीर्णताएं, जो मन में मैंने अनुमान लगाए हुए हैं, मैं उन्हीं अनुमानों में जीने की, उसी तरह से जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है मुझे। और अगर कोई मुझे कहे कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है कि तुम क्या करने आए हो, जिंदगी को संवारने की बात सोची है, तो मैं कहती हूं कि ये इसका समय नहीं है अभी मेरे पास। दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी।
क्योंकि आदत हो गई है, क्योंकि उस भाग दौड़ में मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, सच का सामना करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें जो मैं हमेशा से ही जिसको सच मानकर जीती आ रही हूं, उन पर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन उठेगा और मुझे लगेगा आई एम कंफर्टेबल विद वॉट एवर आई एम, वेर एवर आई एम लिविंग। और इससे होता क्या है? इससे होता सिर्फ इतना है कि समय निकल जाता है। समय निकल जाता है, बहुत समय हो जाता है, तब समझ आता है कि अरे मैं तो दौड़ रही थी, मैं भाग रही थी, लेकिन इतना दौड़ने के बाद, इतना भागने के बाद, इतना कुछ हासिल करने की कोशिश करने के बाद भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं पहुंची ही नहीं हूं? ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी अंदर कुछ खालीपन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी वो सुख, वो शायद मुझसे कहीं दूर भागता चला जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर रिग्रेट्स होती हैं। साथ संगत जी, ये अगर सोचें, अगर ये लाइफ की सिचुएशन तो बड़ी होपलेस सी लग रही है कि ये तो एक साइकिल है और इसी में ही सब जी रहे हैं। इट्स सो होपलेस, वेयर इज द होप? अगर इंटरनेट पे भी दासी देखती है, सोशल मीडिया पे, तो अक्सर जो यूथ है या बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं कि लाइफ इज टर्निंग होपलेस, कोई उम्मीद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई उम्मीद की किरण ही नहीं है। यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, उम्मीद कहां है? साथ संगत जी, ये है उम्मीद। शी इज द होप। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। साथ संगत, जब ये अपनी ब्रह्म ज्ञान की दात देकर अपनी छत्र छाया में हमें बिठाते हैं, तो साथ संगत उस समय एहसास होता है कि उम्मीद होती क्या है, जीवन का अस्तित्व है क्या। वाई एम आई हियर? मैं कहां भाग रही हूं, मैं कहां फंसी हुई हूं? साथ संगत जी, ये वो ऐसा आईना है जिस आईने को देखकर मैं अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को संवार सकती हूं। द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ मी विच नोबडी एल्स नोज। साथ संगत, इनकी कृपा से, इनके दिए हुए ब्रह्म ज्ञान के आईने में देखकर मैं अपने आप को संवार सकती हूं। तब जाकर कहीं मेरी दौड़ खत्म होती है, तब जाकर कहीं मुझे सुकून का एहसास होता है। जरा एक बार करके तो देखें, जरा इनके चरणों में आकर तो देखें। साथ संगत जी, दे से दैट एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, बट इट इज ओनली सतगुरु हु टर्न्स दिस पोटेंशियल इनटू रियलिटी। तो साथ संगत जी, यही भाव आज दासी के मन से आ रहा है, यही भाव निकल रहा है कि जब पता है कि यही वो उम्मीद की किरण है, तो क्यों ना मैं झुक जाऊं इनके आगे, क्यों ना मैं समर्पण कर दूं अपने आप का, अपनी मैं का, अपनी सोच का, अपनी चतुराइयां का। क्यों ना मैं अपने सारे डाउट्स लेकर बस एक बार आ जाऊं, एक बार आकर समर्पित होके इस निरंकार से जुड़ के तो देखूं इनके चरणों में, और फिर एहसास होगा उस सुकून का जिसे पूरी दुनिया खोज रही है, लेकिन हाथ किसी के नहीं आ रहा। हाथ सिर्फ और सिर्फ इन ब्रह्मज्ञानियों के ही आ रहा है। तो साथ संगत जी, अंत में बस यही अरदास कि इनसे जुड़कर मैं अपने अंतर मन को संवार पाऊं, मैं अंदर से संवर पाऊं, मेरी जिंदगी संवर जाए, मेरी जिंदगी की कीमत पड़ जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, झूठी कसम से इंसान तो कभी नहीं मरता, लेकिन इंसान के ऊपर का भरोसा जरूर मर जाता है। साथ संगत जी, बड़े बड़े अभिमानी गिरते, भक्त कभी न गिरता है, कहे हरदेव उजले मुख से, जग में भक्त विचरता है। साथ संगत जी, जैसे हम एक सूरजमुखी का फूल देखते हैं तो उसका मुंह हमेशा सूर्य की ओर ही रहता है, इसी प्रकार भगत भी गुरु की ओर अपना मुख रखता है और जीवन की भक्ति की भावना से युक्त रहता है। साथ संगत जी, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वह होता है जिसके पास अच्छी सोच
मधुर व्यवहार, सुंदर विचार। साथ संगत जी, भगवान की प्रतिज्ञा। मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सर्व मार्ग खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कह देना। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसाए तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तो कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में न भर दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुम्हें सब बंधनों से मुक्त न कर दूं तो कहना। संगत जी, मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीर्तिमान न बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। स्वयं को नौछावर करके तो देख, तुझे हीरा न बना दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। साथ संगत जी, कथा करो करतार की, निज दिन सांझ सकाल। काम कथा को परिहरो, कहे कबीर विचारा था। साथ संगत जी, नित्य प्रति सुबह शाम प्रभु के नाम का सुमरन करो तथा अन्य संसारिक कथाओं को त्याग दो। कबीरदास बहुत विचार सलाह देते हैं। कंचन काई न लागे, आग ने कीड़ा खाए। बुरा भला होए वैष्णु, कदी न नरके जाए। साथ संगत जी, सोने में कभी काई नहीं लगता और आग में भी कीड़ा नहीं खा सकता। साथ संगत जी, इसी तरह वैष्णव बुरा या भला हो कभी नरक नहीं जा सकता। कथा कीर्तन कली विषय, भवसागर की नाव। कहे कबीर भव तरन को नाही और उपाय। अर्थात साथ संगत जी, इस कलयुग में भवसागर को पार करने के लिए कथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई नाव नहीं है। कबीर कहते हैं कि संसार में मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 13.6। सत्संग जी, सोने में मेरी हानि नहीं और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं है। अतः हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सत्संगत जी, सांसों को खजाना एक दिन लुट जाएगा रे बंदे। सांसों को तू व्यर्थ गवाएगा, पछताएगा रे बंदे। अरबों खरबों देने पर भी एक मिलेगी सांस नहीं। सांसें अनमोल कितनी का तुझको एहसास नहीं। सांसों का आना जाना ही जीवन है, तू जान ले। सांसें थम जाए तो जीवन थम जाता है, मान ले। सांस गई का क्या भरोसा, जाकर फिर आए न आए। ऐसा जतन करो जिससे कि सांस में कोई व्यर्था जाए। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी बना ले मन मेरे। कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। सत्संगत जी, क्रोध से सिर्फ शारीरिक नहीं एवं मानसिक विकार जुड़े हुए हैं, जो कि व्यक्ति को नकारात्मक सोच की तरफ धकेल देते हैं। जिस पर अहंकार का साया होता है उसके लिए अपना भी पराया होता है। सत्संगत जी, मिल गया है उसे खुशियों का खजाना। जिसने भी सतगुरु के दरबार को है जाना, उसी ने ही तो अपने आप को है पहचाना। संत जनों के संग संग ही है चलना, संत जनों के संग संग ही है चलाना। ज्ञान की ज्योति को है मन में जगाना। अब सतगुरु के चरणों में ही तो है रहना। मानव जन्म को तो ही है अब समझाना। अब भक्ति के रंग में ही तो है रंग जाना। सत्संगत जी, भक्ति कभी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल अभी हो सकती है जब हम स्वस्थ है, सांस का पता नहीं, क्षण भंगुर देह का पता नहीं, तो किस आधार पर हम अपने आप को धोखा देते हैं। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग ही हमें भोगते हैं। सत्संगत जी, कभी किसी का दिल न दुखाओ, यह ऐसा पाप है
जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। यह परामर्श की जड़ भी काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए, सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। साथ संगत जी, यदि हमारे मन में किसी की छवि नकारात्मक रूप में सेट हो जाती है तो फिर उसकी अच्छाइयों को भी हम बुराइयों की ही नज़र से देखने लग जाते हैं। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। साथ संगत जी, परमात्मा की प्राप्ति ही पूजा है। पूजा का मतलब पूरी जानकारी, पाठ मतलब पाकर ठहर जाना परमात्मा पूरा है। जो पूर्ण परमात्मा का बोध हासिल कर लेता है, परमात्मा को अंग संग जान लेता है, फिर उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। खूब और खामी दोनों ही होती है लोगों में। आप क्या तलाशते हो, ये महत्वपूर्ण है। साथ संगत जी, आइए सदगुरु को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करें कि तेरी अपार कृपा सब पर बनी रहे, तेरे अपार मेहर सब पर हो। जो हमारे हित में हो वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमारी तो प्रभु दो हाथ जोड़कर अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। कृपया मेहर सब पर बनाए रखना। साथ संगत जी, तू ही तो दिखाई देता है जब कोई और दिखाई नहीं देता। तू ही तो सुनाई देता है जब कोई और सुनाई नहीं देता। जब सारे सहारे छूट जाते हैं ना सतगुरु, तब तू सहारा देता है। गलत कहते हैं लोग कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तब तेरा दरवाज़ा खुलता है। तेरे दरवाजे तो कभी बंद होते ही नहीं प्रभु, हमेशा खुले रहते हैं। हम ही तेरी तरफ ध्यान न देकर दुनियावी सहारों में खो जाते, तभी तो कभी उदास होते हैं तो कभी निराश। आखिर तुमसे ही उम्मीद लगती है और तुमसे ही उम्मीद पूरी होती है। साथ संगत, गुरु बंधन में बंधा हुआ ही भव बंधन से मुक्त हुआ। लोभ लालच काम क्रोध की वो जगड़न से मुक्त हुआ। हर आज़ादी से सतगुरु की सदा गुलामी अच्छी है। कहे हरदेव झूठी नहीं है, बात ये बिल्कुल सच्ची है। निरंकार को जान के अंग संग को शीश झुकाते हैं। दुख कभी न उनको छूता, वे हरदम मुस्कुराते हैं। भक्ति की जो सहज अवस्था उसको ही अपनाए हम। सेवा सत्संग सुमरन संग आगे बढ़ते जाए हम। सत्संगत जी, गुरु की महिमा, गुरु के पावन चरणों की पवित्र धूली शिष्य को रिद्धि सिद्धि दिलाती है। सदगुरु के जीवनदायी चरणों की धूली पूजने योग्य है। शिष्य की सबसे महान संपत्ति उसके शत्रु के चरण कमल की पवित्र धूली है। जो व्यक्ति अपने गुरु के चरण कमल की पवित्र धूली को अपने ललाट पर लगाता है, उसका हृदय शीघ्र पवित्र बनता है। साथ संगत जी, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी निजी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है, उतना सहाय रूप तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। वेद प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये चार ज्ञान के प्रमाण हैं। हर एक कर्म में दुख के बीच समाविष्ट है, किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा नहीं है। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए शिष्य को कभी भी धन, भोग, विलास, सुख, वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ संगत जी, जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है, वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है, जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बड़े। वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपचार्य, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। साथ संगत जी, गुरु पूर्णिमा की महत्ता बताते हुए हम सभी को कह रहे हैं कि किसी चक्र के केंद्र में जाना हो तो व्यास का सहारा लेना पड़ता है। यह जीव अनादिकाल से माया के चक्र में घटी यंत्र की नाई घुमाता आया है। संसार के पहिए की जो कील है वहाँ नहीं पहुँचा तो उसका घूमना चालू ही रहता है, और वहाँ पहुँचाना है तो व्यास का सहारा लेना होगा। जैसे प्रधानमंत्री के पद पर कोई बैठता है तो वह प्रधानमंत्री, ऐसे ही संसार के चक्र से पार करने वाले जो गुरु है वह व्यास, वेद व्यास जी के प्रसाद को
वेद व्यास जी के प्रसाद को जो ठीक ढंग से वितरण करते हैं उन्हें भी हम व्यास कहते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, गुरु माने भारी, बड़ा ऊंचा गुरु गुरसिक तिनका थोड़े से हवा के झोंके से हिला देता है। पत्ते भी हिलते हैं लेकिन पहाड़ नहीं दिखता। वैसे संसार की तू मैं निंदा स्तुति सुख दुख कूड़ कपाट छैल छबीली अफवाहों में जिनका मन नहीं टिकता, ऐसे सतगुरुओं का सानिध्य देने वाली गुरु पूर्णिमा मेरे सतगुरु का हम कैसे पूजन करें, ये है मैं नहीं आता फिर भी साथ संगत जी। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।